आखिरकार ऋषभ पंत के शतक के साथ उनके सेलिब्रेशन पर अंदर बैठे केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह या फिर कमेंट्री बॉक्स में सुनील गावस्कर के क्या क्या रिएक्शन आते हैं, या फिर मैच में एकदम से ऐसा क्या होता है कि भाई जसप्रीत बुमराह तो अपना सिर ऐसे पकड़ लेते हैं, या फिर यहाँ पर गौतम गंभीर अंदर बैठे एकदम से इतने गंभीर क्यों हो जाते हैं, या फिर किस चीज पर अंदर बैठे केएल राहुल के साथ बाकी प्लेयर्स का हमें ये रिएक्शन देखने को मिलता है, या फिर इंग्लैंड के बैट्समैन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि कमेंट्री बॉक्स में मार्क वुड ने भी अपना सिर पकड़ लिया था, या फिर यहाँ पर इस फोटो में ऋषभ पंत और उनके बैट की ऐसी सिचुएशन कैसे बन गई थी, या फिर यहाँ पर शुभमन गिल इतने चिल्ला चिल्ला के विराट कोहली की तरह सेलिब्रेट क्यों कर रहे थे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। पहले तो भाई जब दूसरे दिन का मैच शुरू होता है और शुभमन गिल और ऋषभ पंत बैटिंग करने आते हैं, जो कि कल से ही बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में आज आते ही बेन स्टोक्स भाई एक प्लान रचने की कोशिश करते हैं। वो शुभमन गिल के जस्ट सामने एक फील्डर को लगा देते हैं कैच पकड़ने के लिए, क्योंकि शुभमन गिल सामने वी में बढ़िया ड्राइव के शॉट मार रहे थे। लेकिन भाई शुभमन गिल भी फिर शॉट न मार के तगड़े तगड़े बिल्कुल बॉल मिडल में लग रही थी बैट के और बढ़िया बढ़िया डिफेंस कर रहे थे। लेकिन इसकी दूसरी तरफ से ऋषभ पंत तो अपनी ऋषभ पंती के चलते भाई लगातार बेन स्टोक्स को परेशान कर रहे थे चौके मार मार के, और वो भाई यहाँ पर ऐसे वैसे नॉर्मल क्रिकेटर वाले शॉट नहीं मार रहे थे, वो अपने ही अंदाज में गिरते पड़ते लगातार स्पिनर को भाई चौके छक्के मार रहे थे, जिस पर कि इंडियन प्लेयर्स जो कि अंदर डगआउट में बैठे थे केएल राहुल के साथ बाकी प्लेयर्स, उनके भी भाई ऐसे ऐसे रिएक्शन आ रहे थे। ये बंदा सामने वाले प्लेयर्स को तो हार्ट अटैक देता ही है, साथ में अपने टीम के प्लेयर्स को भी दे देता है, और इतना एंटरटेन कर रहा था कि जो इंग्लिश सपोर्टर्स आए थे क्राउड में, वो भी भाई इसके ये शॉट्स देखकर हंस रहे थे। और फिर जब ऐसे बैटिंग करते करते ऋषभ पंत 98 रन पर पहुंच जाते हैं, तो बेन स्टोक्स अपने हाथ में बॉल लेते हैं कि मैं इसको आउट करके दिखाऊंगा। लेकिन भाई ऋषभ पंत उनको वहां पर शॉट मारने ही नहीं जाते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत को भी पता था ये बॉलिंग क्यों करने आया है, और इसी चीज का रिएक्शन देते हुए रन लेते लेते ऋषभ पंत बेन स्टोक्स की तरफ देखकर हंस भी रहे थे। लेकिन इसके बाद जब अगला ओवर आता है और वो भाई वहां पर 99 रन पर खड़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी ऋषभ पंत यहाँ पर वन हैंड का एक हाथ छोड़ते हुए सीधा भाई छक्का मार के अपना शतक पूरा करते हैं। और जैसे ही शतक पूरा होता है, वो सेलिब्रेशंस ना करते हुए बैट वैट को उठा के वो साइड में बैट और हेलमेट को रख के भाई वहाँ पर कलाबातियाँ मारने लगते हैं। और ये चीज़ देख के जो इंग्लैंड के प्लेयर्स थे, जैसे कि हैरी ब्रूक, वो भी भाई वहाँ पर उनके लिए तालियां बजा ही रहे थे, और साथ में जो इंडियन डगआउट है उसमें जसप्रीत बुमराह हो, केएल राहुल हो, मोहम्मद सिराज, ये सब भी तालियां बजा रहे थे। लेकिन ऋषभ पंत को जो सुनील गावस्कर ऑस्ट्रेलिया में स्टूपिड 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 बोल रहे थे, आज ये शतक देखने के बाद वो भाई कमेंट्री बॉक्स में सुपर 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 3 बार रिपीट करते हैं। मतलब भाई ऋषभ पंत भी तगड़ा ही बंदा है, स्टूपिड को उसने सुपर में बदल दिया। और जब यहाँ पर ऋषभ पंत ये कलाबातियां मार रहे थे सेलिब्रेशंस करते टाइम, तो आप पीछे भाई इस पिक्चर में देख सकते हैं सारा इंग्लिश क्राउड भी उठ के उनके लिए तालियां बजा रहा था। साथ में फिर वो शुभमन गिल के साथ गले मिलके अपने शतक को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर भाई ऋषभ पंत तो चौके छक्के मार ही रहे थे, लेकिन इसकी दूसरी साइड से जब शुभमन गिल भी इस चीज के लिए ट्राई करते हैं छक्का मारने के लिए, तो वहां पर अनफॉर्चुनेटली भाई शुभमन गिल का विकेट गिर जाता है। लेकिन आउट होके जब वो अंदर जा रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ, तो इंग्लिश क्राउड खड़े होके भाई शुभमन गिल को स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था। साथ में जो इंडिया के प्लेयर्स थे डगआउट में खड़े थे, वो भी भाई तालियों से शुभमन गिल का अभिनंदन कर रहे थे। लेकिन इसकी दूसरी तरफ से ऋषभ पंत तो अभी भी भाई लगातार वही गिरते पड़ते चौके छक्के मार रहे थे और क्राउड को एंटरटेन कर रहे थे। एक शॉट तो यहाँ पर जब वो मारने जाते हैं
तो उनके हाथ से भाई बल्ला ही छूट जाता है। बल्ला पीछे हवा में कीपर की तरफ जा रहा था, वहां पर उन्होंने बॉल भी मिस कर दी थी, लेकिन कीपर को एकदम से डर लगता है कि बल्ला मेरे को ही आके ना लग जाए। तो इसी चक्कर में भाई कीपर यहां पर ऋषभ पंत की स्टंपिंग भी मिस कर देता है, नहीं तो ऋषभ पंत यहां पर आउट हो सकते थे। वहीं इसकी दूसरी तरफ एक आधी बार तो भाई रन लेते लेते इस बंदे का जूता तक निकल जा रहा था। भाई जो क्राउड आज मैच देखने आया था उसका तो वाकई में ही फुल एंटरटेनमेंट हो रहा होगा अकेले ऋषभ पंत की वजह से। पर इतने लंबे एंटरटेनमेंट के बाद जब फाइनली ऋषभ पंत का भी विकेट गिरता है और वो भी जब ड्रेसिंग रूम की तरफ अंदर जा रहे थे, तो फिर से भाई सारा इंग्लिश क्राउड खड़े होके उनके लिए भी तालियां बजा रहा था। साथ में केएल राहुल भी उनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे जब वो अंदर ड्रेसिंग रूम की तरफ आ रहे थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ऋषभ पंत का ये विकेट गिरता है, फिर तो भाई लगभग 15-20 रन के अंदर अंदर टीम इंडिया सारे विकेट्स एकदम से गवा देता है। सारे विकेट्स जब ये गिरते हुए अंदर गौतम गंभीर देखते हैं तो उनकी भी भाई शक्ल पर हमें निराशा साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पर लग रहा था इंडिया कम से कम 550 रन तो बनाएगा, लेकिन वो 471 रन पर ही ऑल आउट हो जाता है। और फिर इसके बाद जब इंग्लैंड टीम की बैटिंग आती है तो लग रहा था इंग्लैंड के बैट्समैन भी यहाँ पर इस पिच पर रन बनाएंगे, लेकिन इसके अपोजिट में बॉल अब किसके हाथ में थी? जसप्रीत बुमराह। तो वो कहां पर भाई बल्लेबाजों को रन बनाने देंगे। वो आते ही पहले ही ओवर में पहले तो क्रोली को आउट करते हैं, इसके बाद उन्होंने एक कैच का चांस भाई बेन डकेट का भी बना दिया था, लेकिन वहां पर इंडिया के सबसे बेस्ट फील्डर जडेजा कैच ड्रॉप कर देते हैं। और जब ये कैच ड्रॉप होती है तो अंदर हमें भाई इंडियन फैंस की तरह मोरने मोरकल का ये रिएक्शन देखने को मिलता है कि ये कैच जडेजा ने क्यों छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड का ये और विकेट गिरता तो वो बिल्कुल बैकफुट पर आ सकते थे। लेकिन फिर इस चांस के बाद तो भाई इंग्लैंड के बैट्समैन वहां पर बढ़िया बैटिंग करने लगते हैं और पार्टनरशिप जमाने लगते हैं। इंडियन टीम भाई फुल कोशिश करती है विकेट लेने की, वहां पर स्लिप्स भी लगाती है, बढ़िया बॉलिंग भी करती है। सिराज बढ़िया बॉलिंग भी कर रहे थे, लेकिन विकेट तो नहीं मिल रहा था। लगातार ओवरों में वहां पर चौके जा रहे थे। धीरे धीरे वहां पर इंग्लैंड के बैट्समैन की 50 भी बन रही थी और अंदर बैठे बेन स्टोक्स लगातार खुश होके भाई तालियां भी बजा रहे थे। इसकी दूसरी तरफ हमारे डगआउट में गौतम गंभीर की शक्ल तो गंभीर हो गई थी इंग्लैंड की ये पार्टनरशिप देखते हुए। और जब यहां पर इंडिया मैच में पीछे जाने लगता है तो फिर से शुभमन गिल को कौन याद आते हैं? जसप्रीत बुमराह। वो बंदा फिर से आता है और अब की बार तो भाई वो बेन डकेट की किल्ली ही उखाड़ देता है। वो अब की बार सोचता है तुम कैच छोड़ रहे हो, मैं इसकी किल्ली ही उखाड़ दूंगा। इसकी दूसरी तरफ से उन्होंने भाई ओली पोप का भी चांस बना दिया था कैच का, लेकिन यशस्वी जायसवाल वहां पर इस कैच को ड्रॉप कर देते हैं। और ये कैच ड्रॉप होता देखकर जसप्रीत बुमराह ने तो अपना सिर जोर से पकड़ लिया था, क्योंकि बार बार जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर इंडियन फील्डर्स लगातार कैच छोड़ते जा रहे थे। पर इसके थोड़ी देर बाद मैच में भाई एक गजब मूवमेंट हो जाती है जब मोहम्मद सिराज बॉलिंग करने आते हैं जो रूट के सामने। वो रूट के पैड पर बॉल मारते हैं और जोर से अपने ही अंदाज में भाई अपील करने लगते हैं, और अपील करते ही अंपायर वहां पर अपनी उंगली खड़ी कर देते हैं। जैसे ही अंपायर आउट देते हैं जो रूट वहां पर फटाक से रिव्यू ले लेते हैं। लेकिन जब यहां पर अंपायर ने आउट दिया था तो भाई सारे प्लेयर सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन एक लोते शुभमन गिल तो भाई फुल ऑन अपनी एनर्जी जैसे विराट कोहली की होती है ऐसे ही कूद कूद के इस विकेट को सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि जो रूट का विकेट ही काफ़ी बड़ा था। लेकिन जब यहाँ पर जो रूट ने रिव्यू लिया था तो हमें रिप्ले में देखने को मिलता है कि ये बॉल तो भाई विकेट्स को मिस कर रही थी। और जैसे ही इंग्लिश क्राउड को वहाँ पर पता चलता है कि जो रूट तो नॉट आउट थे, अंपायर ने आउट कैसे दे दिया,
वो भाई अंपायर को भी यहाँ पर बू करने लगते हैं। और जब यहाँ पर इंडियन टीम को ये विकेट नहीं मिलता तो फिर से भाई जो रूट और ओली पोप यहाँ पर पार्टनरशिप रचने लगते हैं। ओली पोप ने तो यहाँ पर शतक भी मार दिया था और फिर से इंग्लैंड के जो सपोर्टर्स थे वो तो तालियां बजा ही रहे थे, साथ में बेन स्टोक्स भी हमें काफ़ी खुश दिख रहे थे। लेकिन इसी बीच जसप्रीत बुमराह अंदर ड्रेसिंग रूम में गए थे और गौतम गंभीर के साथ कुछ बातचीत करके वो वापस आते हैं और जैसे ही उनको दोबारा बॉलिंग पे लगाया जाता है तो वो बंदा सीधा यहाँ पर भाई जो रूट का ही विकेट ले लेता है, जो कि इंग्लैंड के इतने बड़े बल्लेबाज हैं। और फिर भाई जसप्रीत बुमराह यहीं नहीं रुके, जो हैरी ब्रूक अब बैटिंग करने आए थे जसप्रीत बुमराह ने भाई उनको भी आउट कर दिया था, वो भी दिन के आखिरी ओवर में। यानी कि दिन का आखिरी ओवर चल रहा था और हैरी ब्रूक अपना विकेट बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुमराह उनको आउट करते हैं। मोहम्मद सिराज वहां पर बढ़िया कैच पकड़ते भी हैं। सारे इंडियन फील्डर्स फिर से सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि लास्ट में जाते जाते जो विकेट मिला था। लेकिन सेलिब्रेशंस के बीच में एकदम से अंपायर उस बॉल को भाई नो बॉल घोषित कर देते हैं। लेकिन जब ये हैरी ब्रूक की कैच पकड़ी थी मोहम्मद सिराज ने तो कमेंट्री बॉक्स में मार्क वुड तो अपना सिर पकड़ के बैठ गए थे कि लास्ट में जाते जाते हैरी ब्रूक की इंपॉर्टेंट विकेट इंडियन टीम को मिल गई। लेकिन भाई यही बॉल जसप्रीत बुमराह की नो बॉल हो जाती है। जसप्रीत बुमराह तो इस चीज को देखते हुए हमें परेशान दिखते ही हैं, साथ में अंदर डगआउट में गौतम गंभीर भी हमें काफी दुखी दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो इंग्लिश क्राउड अभी तक दुखी था हैरी ब्रूक का विकेट देखकर, वो तो भाई फिर से एकदम से खिलखिलाने लगता है नो बॉल का इशारा अंपायर का देख के।